हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एंड वंडरफुल वीडियो। अच्छा जी, तो आप सोच रहे होंगे ये मैं आपको कहाँ के ट्रैवल दिखा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और बार बार फूल क्यों दिखा रही हूँ। दरअसल हम अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो मरी जाते हुए घड़ियाल कैंप आता है जी, आर्मी की जो है कैंप है वहाँ पे। आर्मी की जो है वहाँ पे रेजिडेंस है, उनके हट्स बने हुए, वहाँ जा रहे थे। दरअसल हमने सोचा था कि हम अपनी जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने कहीं स्टे करने जाएंगे बच्चों के साथ, कहीं अच्छी जगह। मुझे तो हमेशा नथिया गली बहुत पसंद आती है स्टे करने के लिए, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा कि हम पूरी फैमिली गए हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि दरअसल ये टाइम थोड़ा सा गुजर जाए, थोड़ी सी एनिवर्सरी पुरानी हो जाए, तो इसको पोस्ट सेलिब्रेट करने जाएंगे। तो दिस इज़ द सरप्राइज फॉर मी फ्रॉम हिज साइड। सो जी फाइनली दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमने स्टे करना था। दिस इज़ द कश्मीर पॉइंट, इसका कश्मीर कश्मीर पॉइंट, दिस इज़ कश्मीर लॉज जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे घड़ियाल कैंप के अंदर। और ये अलाया की आवाज़ें, इसे आपने करना है बिल्कुल इग्नोर, ठीक है। तो यहाँ स्टे किया था। चलिए अंदर मैं आपको रूम दिखाती हूँ। सो जी दिस इज़ द रूम, और ये रूम के बाहर की टेरेस, और बाहर जो है ना सिर्फ आपको जंगलात थे, उसका मैं आपको व्यू दिखा रही थी। जब तक हम यहाँ पे रिलैक्स हो रहे थे, बच्चों के कपड़े चेंज किए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आ जाओ मैं चाय का इंतज़ाम करता हूँ। तो जी टेंटल एंड दरअसल वो ये छोटा सा मुझे जो है ना वो सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। उन्होंने चाय, डोनट्स और हमारे लिए छोटी सी वो जो है कप केक पेस्ट्री टाइप चीज़ें उन्होंने अरेंज की हुई थी, छोटा सा रिमाइंडर कराने के लिए कि हम यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। अच्छा, ये दिस इज़ अ वेरी स्मॉल जेस्टर फ्रॉम हिज साइड, बट आई थिंक दिस इज़ अ लॉट फॉर मी। और हमने उस शाम को बहुत इंजॉय किया था। बस उसके बाद थक गए थे क्योंकि सुबह से चीज़ें पैक करना, ये वो, तो हमने रूम में ही खाना मंगवा लिया था। जैसे इनका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा था और खाना बहुत मज़े का था, बिरयानी। अल्दो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें चाहिए होता है ज़्यादा स्पाइसी। बस ये खाना शाना खाने के बाद हमने सोचे चलें आज ही चल के और बाहर, जैसे क्योंकि हमने रेस्ट कर ली थी, तो चलते हैं नीचे मरी की तरफ और मुनाल से चक्कर शक्कर लगा के आते। जब हम पहुंचे वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, ये चेक करें, हम गाड़ी में आधा घंटा बैठे रहे। बस तो वापसी पे ये थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम भी इसी गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि अलाया ने बैठना था। तो अलाया को पकड़ के इब्राहिम तो बैठ नहीं सकते थे, तो फिर मुझे भी इसी में बैठना पड़ा। बस इसके बाद जब घर कह रही हूँ, रेस्टोरेंट पहुँचे थे हम, तो हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। चाय शाय पी के हम होटल में फिर सो गए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको कि बस सब चले गए थे ब्रेकफास्ट करने, मेरे हस्बैंड और बच्चे, और मैं भी बस रेडी होके और जा रही थी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट भी इनका ठीक था। अच्छा, इसमें ये था कि अगर आपने यहाँ स्टे लिया हुआ है तो ये ब्रेकफास्ट आपको पे करना होता है। वाई बच्चों को बस रेडी करने के बाद जब हमने नाश्ता शाश्ता कर लिया, तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेके चलते हैं नथिया गली अप ऊपर वाली साइड। तो बस बच्चों को रेडी शेडी करके लेके गए। मैंने कहा इनकी तो कोई एक्टिविटी करे ना, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप वहाँ से निकलते हैं तो क्या लुक होता है। अच्छा, ये देखिए, हम जहाँ से मैं आ रही हूँ सामने देखिए ये मरी है और राइट पे नथिया गली है। तो हम मरी की साइड नहीं जा रहे, नथिया गली जा रहे हैं। और जहाँ से हम आए वो समझेंगे बैक साइड थी जहाँ घड़ियाल कैंप था, जहाँ हमने स्टे किया हुआ था। नथिया गली जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि लंच हम चल के तुम्हारी फेवरेट जगह पे करेंगे। और फेवरेट जगह आपको पता है मेरी क्या है, नथिया गली में अल्पाइन जा रहे थे। और ये जी रास्ते में आप नथिया गली जाते हैं तो आपको मंकी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और मेरे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं मंकी से। तो मंकी
सो जी वी आर इन अ नथिया गली, और यहाँ नथिया गली के जिस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एक उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है खाने पीने का, पिक्चर्स का, बच्चों के इस तरह खेलने का। तो हमने कहा चलो और तो कोई एक्टिविटी है नहीं, तो इनको यहीं पे जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं यहाँ पे, और बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए उनको इन सारी चीज़ों पे बिठाते हैं। इसमें जंपिंग था, इसमें स्लाइड्स थी, इन पे बहुत सारी और भी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। वो करने कराने के बाद जी यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 बजे थे, 3:30, और दिस इज़ अल्पाइन नथिया गली में। सो वी आर राइट नाउ एट अल्पाइन, और हमने कहा चलें थोड़ा सा यहाँ पे भी बच्चों को एंजॉय करा लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ठंड मिलती है जब आप नीचे से आते हैं मरी से या कहीं से भी, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ठंड होती है। और आप यकीन करें जब हम यहाँ पे गए तो ये पूरा अल्पाइन फुल हुआ था। यहाँ पे हमने आधा घंटा वेट किया है, जब कुछ लोग थे जो यहाँ पे फिनिश करके जब गए लंच, तब हमें उन्होंने जगह दी है। तो पूरा अल्पाइन इस वीकेंड पे जो है वो बुक था। बहुत सारे लोग आए हुए थे डिफरेंट जगहों से यहाँ पे लंच करने। और मज़े की बात ये कि इनका खाना भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कि सिर्फ इनका जो है ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा या एम्बियंस इनकी बहुत अच्छी है, उसके अलावा इनके खाने पे भी दे आर वर्क ऑन इट। तो इब्राहिम ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, फिर मुझे ठंड लग रही थी, हमने सूप मंगवाया था, विंग्स मंगवाए थे, और उसके बाद फ़िश एंड चिप्स मंगाई थी। तो हमने कहा था कुछ ऐसा खाएंगे जो हम नीचे नहीं खा सकते। बस ये छोटा सा ये मैंने आपको जो है वो दिखा रही हूँ, वहाँ पर जो क्लिप्स बनाई थी और बच्चे खेल रहे थे वो भी साथ साथ दिखा रही हूँ आपको जी। Love me, Matthew. I do. Honestly. Yes. Secretly, but honestly. सो जी वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। तो हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो मुझे हमेशा से बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आई डोंट नो व्हाई आई अट्रैक्ट टू मच। जब भी सनसेट हो रहा होता है तो मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अट्रैक्ट करता है। और मेरी अम्मी कहती हैं ये शुरू से तुम्हें अट्रैक्ट करता है, तुम्हें शाम का टाइम बहुत पसंद होता था, तुम जाके खड़ी हो जाती थी जहाँ हमारा घर होता था, वहाँ पे इस तरह की सनसेट की थोड़ी सी वाइब्स आती थी, थोड़ी सी लाइटनिंग होती थी सनसेट की हमारे घर के पास स्काई पे, तो तुम वहाँ जाके और खड़े होके देखती थी। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक इट। बस उसके बाद जी कश्मीर पॉइंट है। हमने कहा यहाँ से जाते हुए फिर इब्राहिम ने कहा था मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है मम्मा, थोड़ा सा मैंने बलून का वो करना है, बलून को फायर करना है, तो वो चीज़ थी। वो भी हमने कहा कि चलो, क्योंकि अब तो सीधा हमने क्योंकि जाना है अपने होटल, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने आपको जैसे दिखाया हम मॉल पे गए थे। बस यहाँ से कर करा के थक थका के हम गए होटल में। हमने कढ़ाई शढ़ाई मंगाई थी, वो खा पी के उसका मैंने क्लिप नहीं बनाया था, सिर्फ एक पिक्चर बनाई थी जो मैंने आपके साथ इसके थंबनेल पे शेयर की हुई है। बस ये सेकंड मॉर्निंग है तो इसके बाद बस यहाँ से हमने रैप अप करके निकलना था। मैं से आपको दिखा रही हूँ ये पूरी बिल्डिंग जो थी ना, ये 4 उसमें, और इसका बेसमेंट भी था। शादी को 6 साल माशाल्लाह 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 पूरे हुए। तो दिस इज़ द लास्ट डिनर ऑफ दिस इवेंट, लाइक ये तीसरा चौथा डिनर था यहाँ पे हमने उसे एंड किया। और वी बोथ आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह, और किड्स आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड सो बस हम गए। और ये जगह कौन सी जी? F9 पार्क में। आपको मैं इसका डिटेल भेजूँगी अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन में। ये उन्होंने वहाँ पे मेज़नाइन, सबको पता होगा F9 पार्क में मेज़नाइन है, उसके साथ कैप्रिशियस ये रेस्टोरेंट है, जिनका ऊपर इन्होंने एक जगह बनाई हुई है जिस पे डिफरेंट उन्होंने ना जो है वो इस तरह की डेकोरेशन की है। जैसे हम दोनों थे तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए इतना सा टेबल इनफ था कि हम वहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन करें, केक काटें। जहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले बैठे थे वो फ्लावर और जो है स्विंग वाली, वो 8 से 12 लोगों की जगह है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने ना खुद से सेटअप लगाए हुए हैं कि कौन सी डेकोरेशन आपको करवानी हो तो आप अपनी बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी ओकेजन की करा सकते हैं। तो आई सेलेक्ट दिस वन फॉर अस बिकॉज इट्स एनिवर्सरी एंड इट्स सूट्स फॉर आवर ओकेजन। जी जी जी।
सो जी दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने डेकोरेशन टेबल्स पे की हुई हैं, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं आपके हिसाब से उस कलर के बलून वगैरह लगा के आपको सेट करके देते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारा वेडिंग फ़ोटो शूट हुआ था F9 में, वो भी दिखा रही हूँ। सो जी मेगा जोन के अंदर बहुत सारी जो है वो गेम्स हैं जो आपके बच्चे खेलते हैं। इसका भी एक कार्ड बनता है, बाहर से कार्ड बनवाना पड़ता है। इब्राहिम ने तो बहुत इंजॉय किया था। बस जी आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।